अच्छा, ये जो हादसा हुआ लगभग ये बारिश का जो टाइम था वो टाइम में हादसा हुआ। ऊपर का जो स्लैब है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम के टाइम पर अचानक से गिर गया। मेरी लड़की यहाँ पर बैठी थी, उसने देखा, वो देखते ही डर गई, वो डर के अंदर भाग गई और पूछा, मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ गिर रहा है। तो जैसे भूकंप आ रहा है वैसे कुछ हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, अचानक से स्लैब नीचे हम करके गिर गया। गिर गया, जी हाँ। अंदर का सामान वगैरह था वो भी सब डैमेज हो गया, फर्श डैमेज हो गई, पूरा सब डैमेज हो गया। महानगर पालिका का रिपोर्ट भी आया है जो कि C1 में डिक्लेयर किया गया है, यानी अति धोखादायक। जी मैडम। और लेने के बाद 1 अक्टूबर से है ना, मतलब किसका भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा उनके पास जाएंगे तो वो उनको फॉलोअप नहीं ले रहे। मतलब अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे। जैसे ये लिफ्ट का हो गया, फर्स्ट डे से ही डर का माहौल है एक्चुअली। बट थिंग ये है कि अभी तक जो पोजीशन में है कमेटी वाले, जैसे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी है, उन्होंने अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ आके देख के गए, सिर्फ देख के गए। तकरीबन 1.5 महीने के बाद भी सोसाइटी फॉर्म हुई है 1 अक्टूबर 25 से। कोई ठोस कदम? हमने बाकायदा रजिस्ट्रार को कंप्लेंट दी गई है और रजिस्ट्रार उस पर काम कर रहा है। रजिस्ट्रार को एक कंप्लेंट दी गई, उसके बाद ये जो पानी बंद करने का जो इवेंट है दैट इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट। हमने कंप्लेंट की, उनको पता चला, उनको रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजी और उसका बदला लेने के लिए फिर इन लोगों ने पानी भी बंद कर दिया। ये कंडीशन बिल्डिंग की यही इन लोगों ने 8 महीने में बनाई है। सिर्फ जो बिल्डिंग इतने सालों से इतनी कमेटियां हैंडल करके गई है, आज तक ऐसा हालत नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ 8 महीने में इसकी हालत बनाई है ऐसी, और ये अगर कंटिन्यू करे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें शायद अगले साल बिल्डिंग को बेच के या खाली करके भागना पड़े। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के समेलपाड़ा स्थित सिद्धाई अपार्टमेंट में उपस्थित हूं। इस अपार्टमेंट में सोसाइटी को लेकर बहुत बड़ा मसला जो है अंदरूनी स्तर पर चल रहा है। सोसाइटी का जो विवाद है इस स्तर तक पहुंच चुका है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है, ये सिद्धाई अपार्टमेंट, यहाँ पर यहाँ के जो रहवासी हैं वो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन जो सोसाइटी के संचालक हैं वो लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्हें ये स्थिति अब भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की स्थिति क्या हुई है। ये देखिए, 1.5 महीने पहले यहाँ पर जो है स्लैब गिरा है इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जमीन पर उसका असर आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति हुई थी। स्लैब गिरने से इतना जो है ये एक तरीके से छेद हो चुका है। कितना घातक है ये। अगर कोई शख्स यहाँ पर बैठा होता तो निश्चित उसकी जान जा सकती थी, सर फट सकता था और बहुत कुछ अनहोनी घट सकती थी। बातचीत करेंगे ये जिसका घर है उनसे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है, क्या परेशानी है? नमस्कार, मैं रुपेश पोटे यहाँ पर रह रहा हूँ। 3 साल से मैं यहाँ पर ओनर की इसके रह रहा हूँ। अच्छा, ये जो हादसा हुआ लगभग ये बारिश का जो टाइम था वो टाइम में हादसा हुआ। ऊपर का जो स्लैब है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम के टाइम पर अचानक से गिर गया। मेरी लड़की यहाँ पर बैठी थी, उसने देखा, वो देखते ही डर गई, वो डर के अंदर भाग गई और पूछा, मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ गिर रहा है। तो जैसे भूकंप आ रहा है वैसे कुछ हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, अचानक से स्लैब नीचे हम करके गिर गया। फिर वो गिर गया, जी हाँ। अंदर का सामान वगैरह था वो भी सब डैमेज हो गया, फर्श डैमेज हो गई, पूरा सब डैमेज हो गया। तो ये जो स्थिति बनी है ये 1.5 महीने पहले हुआ है ये घटना। तो क्या आपको सोसाइटी के लोगों से किसी तरीके की कोई मदद मिली हो या क्या आगे का क्या कदम है? नहीं, सोसाइटी की तरफ से ऐसी कुछ मदद तो नहीं मिली है, लेकिन आगे फिर हम लोग बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। हमारे जो सोसाइटी के आजू बाजू वाले लोग हैं वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें। महानगर पालिका की ओर से क्या कुछ कहा गया है अब तक? इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो हुआ होगा, तो क्या रिपोर्ट आई, क्या कुछ बताया उन्होंने? स्ट्रक्चरल ऑडिट तो हुई है, महानगर पालिका का रिपोर्ट भी आया है जो कि C1 में डिक्लेयर किया गया है, यानी अति धोखादायक। जी मैडम। बताने की आवश्यकता ही नहीं, ये देख कर महसूस कर ही पा रहे होंगे। 1.5 महीने से आप यहाँ रह रहे हैं, कितने खौफ में, कितने डर में रह रहे हैं? अब बच्चे तो पूरी तरह से डर रहे हैं, वो बाहर रहना ही नहीं चाहते, बच्चे तो अंदर ही बैठते हैं। और जो ऑडिट के लिए आते हैं उन्होंने भी हमको बोला कि भाई ये जो हॉल है यहाँ पर ज़्यादा मत रहो, अंदर ही रहो, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर वावर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही बैठते ज़्यादा करके। तो यहाँ पर पहले कोई दरार थी या पहले कोई अंदेशा था कि इस तरीके का ये मलबा गिर सकता है? ये नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था हम लोग को। काम तो मैंने पहले करके लिया था, लेकिन वो टाइम पे भी कारीगर ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि ऐसा हो सकता है, अचानक से हो गया। जोखिम में रखकर जान यहाँ रह रहे हैं। जी हाँ मैडम। बात करेंगे यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं, अन्य लोगों से क्या कहेंगे? ये चौथा महला है, इस तरीके की जो स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है और असल मायने में
ये मूल समस्या क्या है, क्यों नहीं इसका हल निकाला गया समय रहते? इसका कारण एक ही है, ये यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी को कुछ पड़ी नहीं है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल रहने के बाद पहली जो कमेटी थी, मतलब वो एक पारदर्शक थी, सब काम सबके सामने रखती थी। वो परेशान होकर, मतलब बाकी कुछ लोग हैं कमेटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो लोग उनको बहुत टॉर्चर करते थे। उसकी वजह से उन्होंने उनका काम सीधा छोड़ दिया, उनके हाथ में दे दिया। गए साल 25 में 1 अक्टूबर में कुछ लोगों ने वो हैंडओवर कर लिया, और लेने के बाद 1 अक्टूबर से है ना, मतलब किसका भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा उनके पास जाएंगे तो वो उनको फॉलोअप नहीं ले रहे। जैसे आगे की ओर चलते रहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहना ज्यादा समय तक बेहद रिस्की है। तो वो मतलब अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे। जैसे ये लिफ्ट का हो गया, एक आदमी ने आके यहाँ पे बंद कर दिया, तो मैं उसको डायरेक्टली पूछा कि बंद क्यों कर रहा है तू? तो उसने मुझे बोला कि ये है ना, लिफ्ट बहुत रिस्की है। 1 महीने पहले मैं सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बोला हुआ कि ये लिफ्ट में अगर कोई ये कर रहा है, अगर यूज़ कर रहा है ना, कोई ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर सकता है, मर भी सकता है। तो ये तू बताया क्या चेयरमैन को? हाँ बताया। और चेयरमैन क्या बोला? तो कुछ नहीं, हाँ ठीक है बोलता हूँ करके। फिर वो खुद आके यहाँ पे बंद इसके लिए किया कि ताकि किसी का अगर जान जाएगा तो वो कंपनी के ऊपर आएगा। लिफ्टमैन जो रहा होगा, सर्विस करने वाला, और कोई पब्लिक, मतलब जो रहने वाले, वो उनका भी टेक्निकल नॉलेज होगी, उसने ये जानकारी दी होगी, उनका भी जान जा सकता है। इसके लिए उसने सीधा बंद ही कर दिया। क्योंकि मतलब चेयरमैन को ये सारी जानकारी होते हुए वो इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाह रहे, इन सारी बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इनका भी जब सीन हुआ था ये, तभी उन्होंने बताया उनको, तो कमेटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कमेटी मेंबर होने के बाद भी कोई आया नहीं था। फिर वो रात में जब भी वो चेयरमैन काम से आया, उसके बाद उसके साथ में आए निकल गए, सीधा निकल गए। उसके बाद मेरे घर में भी वही सीन है, आपने अगर देखा होगा तो उनको मैं तभी उनको फ़ोन करके बोला कि मेरे घर का स्लैब कब गिरा, कितनी तारीख को गिरा? तारीख उनका 26 जून 26 जून। करेक्ट। तब से आप लोगों में कितना डर का माहौल है? फर्स्ट डे से ही डर का माहौल है एक्चुअली। बट थिंग ये है कि अभी तक जो पोजीशन में है कमेटी वाले, जैसे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी है, उन्होंने अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ आके देख के गए, सिर्फ देख के गए। तकरीबन उसके 1.5 अलावा महीने के बाद भी कुछ नहीं एक्शन लिया है। नहीं, मीटिंग नहीं, सिंपल एक मीटिंग नहीं हुई है कि इसके आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है, कुछ नहीं है। और हम लोग के घर पे भी सेम सिचुएशन है कि अभी इनका गिरा है, अगले महीने हमारा गिरेगा, फिर उनका गिरेगा, यही सिचुएशन है पूरा। ये 4th फ्लोर का ही है या पूरे बिल्डिंग का? 4th फ्लोर का भी है और 3rd फ्लोर पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक सबका सेम प्रॉब्लम है। अगर इंडिविजुअल घर पे भी जाके देखो ना, सबके घर पे किधर ना किधर क्रैक है, किधर ना किधर स्लैब गिरा हुआ है, किधर ना किधर दीवार का कोई एक पार्ट गिरा हुआ ही है अभी तक। मलबा नीचे आ रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्टली। तो बेहद रिस्क है। Yes. अभी आप खड़े हो, इसके ऊपर का भी अब भी 6 महीने पहले किया है, ये भी पूरा गिर गया था। जो बीच वाला पैसेज है वो भी करवाया, अभी 1 साल हो गया ना इसको ये करवा के, ये भी अचानक से गिर गया था। तो ये सोसाइटी जब लगातार इतनी लापरवाही कर रही है तो क्यों नहीं आप लोग बर्खास्त कर देते इसको? कब फॉर्म हुई ये सोसाइटी? यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, अगर कोई कंसर्न रेज करता है तो उसको इंटेंशनली टारगेट करके फिर उसका फॉर एग्जांपल 2 दिन पानी बंद कर दो, ये सारी सीन कर रहे हैं। चेयरमैन मतलब को इस अगर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। चेयरमैन को अगर हम कोई चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ सुधारनी चाहिए या गलत हो रही है, तब उसको टारगेट करके फिर 2-2 दिन पानी बंद किया गया है। मैं इसका खुद विक्टिम हूँ और भी 2-3 लोग विक्टिम हैं। इसके रिलेटेड जब हमने क्लैरिटी मांगी उनसे, रिटर्न में क्लैरिटी मांगी, उस पर कोई जवाब नहीं। तो अगर चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो किसकी है? फिर वो पद से हमको ये बोला जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सोसाइटी में, आप दूसरे लोगों को कांटेक्ट करिए, मैं इसमें कुछ नहीं देखूंगा। अब से मेरे को इस पे फ़ोन भी नहीं करिएगा और ना ही मेरे से कोई पत्र व्यवहार करिएगा। अब तक हमने 4 लेटर भेजे थे कुछ अलग चीज़ों के लिए, जो सारे रिजेक्ट कर दिए गए। कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उनके साइड से, ना ही कोई उस पर जवाब है। ये सोसाइटी कब फॉर्म हुई है? सोसाइटी फॉर्म हुई है 1 अक्टूबर 25 से 25 से हुई है। ये 26 अगस्त चल रहा है। तब से आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, जितना मैं अभी लोगों से बात करके या स्थिति को देखकर समझ पा रही हूँ। तो क्यों नहीं आप लोग इस पर एकत्रित होकर इसे बर्खास्त करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते या कोई ठोस कदम? हमने बाकायदा रजिस्ट्रार को कंप्लेंट दी गई है और रजिस्ट्रार उस पर काम कर रहा है। अब क्या हुआ है कि रजिस्ट्रार को एक कंप्लेंट दी गई, उसके बाद ये जो पानी बंद करने का जो इवेंट है, दैट इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट। हमने कंप्लेंट की,
हम उनको पता चला, उनको रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजी और उसका बदला लेने के लिए फिर इन लोगों ने पानी भी बंद कर दिया। बदले की भावना से बदले की सोसाइटी भावना चलाई से जा रही है। सारी हाँ बंद। जितना भी हम लोग बोल रहे हैं ना आपको, उसका हमारे पास सबूत है। जैसे लिप का है, लिप मैन ने जो कंपनी वाला था उसका स्टेटमेंट है, वीडियो है, पानी बंद किया था उसका वीडियो हमारे पास। जैसे अभी भी देखो आप, ये उन्होंने अभी ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, आज फ्लैग होस्टिंग है, मतलब 15 अगस्त से 11:30 बजे 15 अगस्त कोई रहता है अभी, या ऐसा जैसे सोसाइटी में अभी ग्रुप में डाला हुआ है। जो उनके मनमानी, सब मनमानी चल रहा है। जितना लाखों का खर्चा है अपने मन से करने का, उसका रिपोर्ट किसी को हिसाब नहीं मतलब 12 बजे अगर पहुंचना है तो 5 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि पहुंच जाइए। हाँ वैसा। आप भले हो, आपको भी मालूम है कि 11:30 बजे कोई फ्लैग होस्टिंग होता है का? इतने ये लोग मतलब ऐसे रह रहे हैं। कुछ मेंबर्स हमारे अगेंस्ट थे जब हमने ये फेस्टिवल स्टार्ट किए थे। आज इन लोगों ने अपने मन से आके बंद करने का प्लान चालू कर दिया, ऐसा हो गया है। क्यों चुना आप लोगों ने इस तरीके की? अभी हम बताते हैं, चुना हमने नहीं है, ठीक है। हमने इनका, यही जो कमेटी के लोग हैं जो कभी हमें टारगेट किया करते थे, तो हमको लगा ये शायद अच्छे से कर ले। अभी सेकंड एजीएम में हमने 2 साल कंप्लीट करके इनको हैंडओवर किए, प्रॉपर सिस्टम से हैंडओवर किया। इन्होंने अपना खुद का 25 लोगों का मेंबर का लिस्ट लेके आए। लास्ट में उन्होंने सिलेक्ट किया, खुद डिसाइड किया कौन बनेगा चेयरमैन, कौन कमेटी चेयर। सिलेक्ट जब हुआ तब जिसका अभी 10 मेंबर्स में नाम है ना, वो उसमें से 2-3 जन नहीं थे। जब एजीएम होती है तब जो वहाँ पे अवेलेबल रहते वही खाली मेंबर्स बनते। यहाँ पे जो अवेलेबल नहीं थे, आफ्टर एजीएम उन्होंने उनको भी सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज उन लोगों ने नाम दिया था। रस्सी का डगे से भी बात, वो खुद आके गए थे, तो वो भी बोले कि हाँ बोलते ये तुमने खुद में करना चाहिए था, पहले तुमको अगर आइडिया रहती तो ये सब करना चाहिए था, ऐसे बोले। नगर सेविका है, उनको बुलाया था, वो आए थे यहाँ पे। आने के बाद उन्होंने पहले तो बोला कि हर 5 साल में बिल्डिंग लीकेज होता है, हर 5 साल में। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में बोला कि सॉरी मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, निकल गए। फिर मैं वो बहुजन विकास मतलब उन्होंने महानगर पालिका के लोगों से संपर्क नहीं साधा? हाँ नहीं हम मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी बोला उन्होंने। फिर मैं रुचिता नाई के जो बहुजन विकास आघाड़ी की कोई समाज सेवक है, उनको बुलाया, वो आई 5 मिनट में इधर आ गई। फिर वो आने के बाद उन्होंने दूसरे दिन जो मेधावतक मैडम है उनको बुलाया, उनके अंडर फिर ऑडिट हुआ, ऑडिट का रिपोर्ट आया। ये ऑडिट का रिपोर्ट तो आपको बताया मैं, ऐसे लोग हैं कमेटी मेंबर। कुल मिलाकर हाँ। कुछ बोलना है, जैसे कि आपने बोला ये हम संपर्क किससे करें बिल्डिंग की ये हालत की वजह से। मेरा ऐसा मानना है, हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए कमेटी, ठीक है। हमें उनके पास ही जाना चाहिए। हमें उनसे रिस्पांस मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात यही है बिल्डिंग के लिए, इसीलिए तो फॉर्म किया है, इसीलिए कमेटी उन्होंने खुद फॉर्म किया है, हमने तो उनको सिलेक्ट नहीं किया, फॉर्म तो उन्होंने खुद किया। बट अगर आप खुद से आ रहे हो, मतलब आप अपने आप को इतना कैपेबल समझ रहे हो कि मैं इस बिल्डिंग का इनसे बेटर कुछ कर सकता हूँ। ये कंडीशन बिल्डिंग की यही इन लोगों ने 8 महीने में बनाई है। सिर्फ जो बिल्डिंग इतने सालों से इतनी कमेटियाँ हैंडल करके गई हैं, आज तक ऐसा हालत नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ 8 महीने में इसकी हालत बनाई है ऐसी, और ये अगर कंटिन्यू करे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें शायद अगले साल बिल्डिंग को बेच के या खाली करके भागना पड़े। हमने 2 सालों में ऐसे ऐसे काम किए जो लोगों को खुद पसंद है, अपफ्रंटली हमको बताया गया है। हमने आते ही सबसे पहला काम, मेजर काम बता रहा हूँ आपको मैं शॉर्ट में, सबसे हमने बड़ा काम किया, पतरा लगाया, क्योंकि हमको पता था अपर फ्लोर पे लीकेज का इशू है, ठीक है। तो हमने उसके लिए पतरा का प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑडिट करके सिस्टम के थ्रू हमने सारा काम किया, ठीक है। ऑडिटर मत जब रिपोर्ट में आया कि पतरा लगा सकते तो हमने पतरा लगाया। सेकंड हमने क्या किया कि जब सराउंडिंग में पार्किंग का इशू था तो हमने उसको कोबा करा के प्रॉपर 8 इंच का कोबा कराया, ठीक है, जिससे आने वाले 8-10 सालों में प्रॉब्लम होगा नहीं। तो हमारा प्लानिंग सेकेंड ईयर स्टार्ट में हो चुका था कि हम मंथली 1000 रुपीज़ पर फ्लैट निकालते हैं, 24 मंथ्स हम पैसे निकालेंगे, 24,000 ये मेंबर्स कंट्रीब्यूशन रहेगा। बचा हुआ जो भी कोटेशन आएगा, खर्चा आएगा, वो सोसाइटी फंड से यूज़ होगा। लोगों ने एग्री किया, लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन चालू किया, जिसका मई 2026 में 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ये जो हमारी पूजा हुई जनवरी में, हम पूजा के इमीडिएट बाद इसको हम ऑन रोल ला देंगे, फिजिकल में सारा काम कर देंगे फाइनल, और ये रेनी सीजन के पहले हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो कमेटी मेंबर हमको अपोज करना चालू कर दिए थे, तो हमने लगा शायद ये हमसे बेटर कर दे, बट प्लानिंग हमने पहले कर दिया था। अगर ये लोग उस पर अमल भी करते ना तो बिल्डिंग हाँ, स्थिति तो आती नहीं, बट बिल्डिंग एक वापस फ्रेश बिल्डिंग की तरह खड़ा हो गई होती, जो कि बाहर से भी आप देखने से रिपोर्ट जो ऐसा जिन्होंने बताया वैसा आया, वैसा आता नहीं था। 24 हमारा मीटिंग होना था अक्टूबर में, फर्स्ट मीटिंग किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, दिसंबर में फाइनल करना था, और पूजे के इमीडिएट बाद 2 महीना चालू करना था, और ये मई में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी आ गया अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त आ चुका है, ना एक मीटिंग हुई है, ना इसके ऊपर अपडेट आया है क्या हुआ हमारे फंड का, ठीक। और हमें फ़ंड के बारे में अपडेट पूछने पे ये जवाब मिलता है नहीं, उसका तो हमने हिसाब बनाया ही नहीं है। ये कमेटी मतलब जो हम लोग रह रहे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, पर ये जैसे ये अभी ये जो नल बिठाया है, ये पहले नहीं था। ये जो साफ करता है ना, जो धोता है, उसको तकलीफ हो रहा है,
मतलब उसको पानी चाहिए, इसके लिए Sweeper जो आता है मतलब उसका हेल्प कर रहे हैं, मेंबर्स है हाँ। सोसाइटी के, उनकी हाँ, हाँ। चिंताएं, उनकी परेशानियों से कोई लेना वो नहीं करे, पर उसको पानी देने के लिए घर घर में मांगना पड़ता है, मतलब दरवाज़ा नॉक करने के बाद। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंबर्स को भी उतना ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपके घर की स्थिति एक बार मैं दिखाना चाहूँगी। ये घर है, आप देखिए इस घर को देखकर कितना वेल मैनेज्ड लग रहा है ये घर, लेकिन इसकी स्थिति आप देखेंगे तो बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर सीलिंग देखिए आप कि किस तरीके से ये देखिए पूरा दरारें जो हैं आ चुकी हैं। अभी एक कमरे का जो हाल है वो मैंने आपको दिखाया, एक घर की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई जहाँ पर स्लैब जो है वो पूरी तरीके से मलबा गिर गया। अगर वहाँ पर कोई होता तो निश्चित ही बहुत जोखिम भरा वो हो सकता है कि कल को यहाँ की स्थिति भी यही होगी। यहाँ पर आगे बढ़ूंगी मैं। इस कमरे में जैसे ये दरवाज़ा है, हाँ, अभी इतना स्लैब नीचे है कि दरवाज़ा देखो लग रहा है, ये देखो कंडीशन क्या है। अभी ये दरवाज़ा मैं बाथरूम 1 महीने से बंद रखा हूँ, 1-1.5 महीने से बंद रखा हूँ, सेम हालत पूरे घर में है, बाथरूम में वगैरह। और ये मतलब होने ये के जो छज्जा है ये नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल लेगा। हाँ, और हम लोग रिस्क नहीं ले रहे अंदर जाने के लिए। और ये बात मैं जब से हुआ ना वो स्लैब गिरा, तब से मैं चेयरमैन को बोला, खजीनदार को बोला, सबको बोला, वहाँ तब से अभी तक एक दिन भी वो लोग आए नहीं देखने के इसी लिए। घर में अभी आपका उठना बैठना हाँ, रहना सब। हम लोग रिस्क पे रह रहे हैं अभी, मतलब एक रिस्क ही है, कभी भी कुछ हो सकता है। अंदर भी वही सीन है, बाथरूम में वही सीन है, सब जगह वही सीन है। पूरे घरों में दरारें इस तरीके से हैं और ये जो छज्जा है ये पूरी तरीके से नीचे आया हुआ है। ये हर वॉशरूम्स की यही हालत है, सब जगह दरारें हैं। मैं बहुत सी दरारें हैं, मतलब दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बेहद जोखिम के साथ अपने जान को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं फिलहाल वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते इस बिल्डिंग के, इस इमारत के जो रहवासी हैं वो बेहद परेशान हैं कल को लेकर कि आखिर कल क्या होने वाला है, कल कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कल इस हादसे में इनके किसी अपने के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या इस खबर के बाद सोसाइटी को किसी तरीके की कोई जाग आती है या नहीं आती है।